नागेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। बोल केदारेश्वर महादेव की जय। अम्बे मातु की। अब ये स्वर दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगे। बाबा केदार के अनन्य भक्त परम शैव मृत्युंजय हीरेमठ जी नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने ऊखीमठ में अंतिम सांसें ली। वह मात्र 31 वर्ष के थे। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान शिव के स्तोत्र, भजन व श्लोकों के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। वर्तमान में वह बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर महादेव में वेद पाठी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। मृत्युंजय का लगभग पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में ही गुजरा। इनका नाम भी भगवान शिव के नाम पर ही रखा गया था, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। लेकिन कहते हैं कि अच्छे लोगों की ज़रूरत शायद भगवान को भी होती है, और यही वजह रही कि अल्पायु में ही ये हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। मृत्युंजय हीरेमठ जी के पिताजी भी पहले केदारनाथ के पुजारी थे और वर्तमान में इनके बड़े भाई शिवशंकर लिंग जी महाराज भी केदारनाथ में पुजारी की जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से मृत्युंजय भी वेद पाठी के तौर पर नियुक्त थे। उनके स्वर अक्सर केदारनाथ, मदमहेश्वर, ऊखीमठ आदि मंदिरों में सुनाई देते रहते थे। उनके गाए कई भजन व स्तोत्र सोशल मीडिया में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। खास तौर से जिस स्तोत्र को काफ़ी लोगों ने पसंद किया वो था सौराष्ट्र देशे विशदेतिरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। उन्होंने न सिर्फ शास्त्रों में उल्लिखित पाठों को अपना स्वर दिया, बल्कि बेहद खूबसूरती से स्वरचित स्तोत्रों को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मूल रूप से मृत्युंजय कर्नाटक के रहने वाले थे, लेकिन उनका पूरा बचपन ऊखीमठ में ही गुजरा। उन्होंने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज ऊखीमठ से की और बाद में फार्मेसी के लिए वो पहुँचे मातोश्री तारा देवी रामपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, कर्नाटक। उनके निधन से अब इंस्टीट्यूट में भी शोक का माहौल है। इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य डॉक्टर नितिन माहुरकर बताते हैं कि फार्मेसी की पढ़ाई के दौरान भी मृत्युंजय कॉलेज में काफ़ी प्रसिद्ध थे। अपनी धार्मिक विद्वता व गायन को लेकर उनकी एक बेहद अलग छवि थी। धार्मिक मामलों में रुचि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब भी केदारनाथ पहुंचता तो वह एक शख्स को जरूर तलाशता, मृत्युंजय हीरेमठ। मृत्युंजय उन्हें वहां के बारे में बताते, शास्त्र सम्मत बातें करते और भजन स्तोत्र सुनाते। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने के बाद भी उनका व्यक्तित्व बेहद ही सहज व सौम्य था। केदारनाथ के साथ ही उनका बहुत अधिक जुड़ाव था द्वितीय केदार यानी मदमहेश्वर के साथ। पिछले कई सालों से वह मदमहेश्वर के कपाट खुलने और बंद होने के दौरान वहां अवश्य जा रहे थे। मदमहेश्वर घाटी के गांव मनसूना, रांसी, गोंडार आदि के लोगों से उनका एक विशेष जुड़ाव रहा है। आज जब मृत्युंजय हमारे बीच में नहीं हैं तो उनके चाहने वाले बेहद ही दुखी हैं। खास तौर से केदार घाटी का हर एक व्यक्ति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। अधिकांश लोगों ने उन्हें भूला कहकर संबोधित किया है, गढ़वाली में जिसका अर्थ होता है छोटा भाई। यह लोगों का उनके प्रति भावनात्मक लगाव प्रदर्शित करता है। सोशल मीडिया में भी उनके चाहने वाले देश भर से अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। कुछ खास संदेशों को सुने, लोगों की भावनाओं को महसूस करें। विश्वनाथ बेंजवाल जी कहते हैं, उनकी आवाज़ में हिमालय जैसी शीतलता व गंगा जैसी पवित्रता का समावेश था। वे जब श्लोक गाते तो एक तरह से आध्यात्मिक एकाग्रता समेटकर वातावरण को शिवमय बना लेते थे। उनकी वाणी की मिठास व शब्दों के उच्चारण में परम शिव से जुड़ने की व्यापक सामर्थ्य थी।
उनके सुमधुर सुर जब कानों में पड़ते तो लगता कोई शिवलोक से ही गा रहा है। ऐसे परम शैव मृत्युंजय हीरेमठ जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति शिव ओम। संविदानंद सरस्वती स्वामी जी कहते हैं, भगवान को भी पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी अच्छे लोगों को बहुत जल्दी बुला लेता है। मृत्युंजय हीरेमठ की बहुत ही मधुर बुलंद पहाड़ी आवाज़ अब हमें कभी भी सुनने को नहीं मिलेगी। उनके साथ बिताए हुए पलों को हम कभी नहीं भूल सकते। भगवान शिव के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा अलौकिक थी। मुझे हमेशा एक बात कहा करते थे, स्वामी जी यह शरीर भगवान केदारनाथ को अर्पण, उनके चरणों में यह समर्पित है। ऐसे तमाम संदेश सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। भगवान शिव के ऐसे अनन्य भक्त श्री मृत्युंजय हीरेमठ जी को हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं मन्नू की मोती।